पहचान रहा हूँ, और विशेष करके अनन्या ट्रस्ट से जुड़े हुए जो शशिकांत जी के मित्र हैं, विशेष रूप से मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ पत्रकारों के रूप में। यहाँ पर इनकी उपस्थिति ज़्यादा ही दिख रही है। अभिषेक जी भी हैं, और मैं जब शशिकांत की बात कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसे इंसान का नाम लेना चाहता हूँ जिनका मैं बहुत ही अदब करता हूँ, और मैं सिर्फ ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि बाबू भीम सिंह ने अपने पूरे जीवन जिस तरह से जिया है, किसी के सामने उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया। लेकिन इस घटना का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। जिस समय यह परिवार अनन्या को लेकर लड़ रहा था, विशेष करके गुड्डू, उनकी पत्नी, जिस तरह से लखनऊ में रहना, कई ऐसी रातें रही इनके परिवार में जब पूरा परिवार रात भर सो नहीं सका। कई सालों तक यह मुझे लगा कि लगभग यह ट्रीटमेंट 2-3 साल चला होगा। यह दौर ऐसा था कि इस परिवार में खुशी ही एक तरह से चली गई थी, और भीम भैया को मैं देखता था तो इन्हें मैंने कई बार ढांढस देने का प्रयास भी करता था कि कोरोना का कार्यकाल था, वह कालखंड एक ऐसा था जिसमें करोड़ों दुनिया में मौतें हुई। तो यह तो प्रकृति का एक विधान है कि एक छोटा सा वायरस ने कितने ही लोगों को लेकर इस दुनिया से चला गया। तो मैं अनन्या के बारे में कहा था कि जिस तरह का उसे कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट जब आपके है ही नहीं, तो फिर आप जो प्रयास कर रहे हैं वह जो आपके हाथ में है उतना ही करिए, उससे ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ईश्वर का जो विधान है उससे ऊपर कोई नहीं है। वहाँ मेडिकल बिल्कुल फेल है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जितना अपना संसाधन था, जितनी भी ताकत थी, भीम भैया ने पूरी ताकत लगाई। बाकी सामाजिक लोगों से जुड़े हुए जो लोग थे, और विशेष करके मीडिया के जो इनके मित्र थे, जो परिवार के लोग थे, इन लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ किया। लिहाजा इस बात को मुझे अनन्या को लेकर जो मेरे मन में एक विचार है यहाँ बैठे बैठे, वह यह है कि इंसान कोई चीज अगर तय कर ले कि हमें इस काम को करना है, अगर वह दृढ़ संकल्पित है, तो समझिए कोई काम बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि 1 साल से भी ऊपर लगातार इस नाम पर भंडारा करना, लोगों को इकट्ठा करना, उनके बीच में रहना, और लक्ष्य बिल्कुल पहाड़ की तरह है कि अनन्या के यादगार में कैंसर का हॉस्पिटल हो, जो हर गाजीपुर के नागरिक को इस बात की आवश्यकता जोर होती है कि हम कैंसर के उस दौर में पहुंचने के बाद हमें पता लगता है, जब चीजें सेकंड थर्ड स्टेज पर जब चली जाती है, तब हमें पता लगता है। गाजीपुर में इस तरह की प्राइमरी भी कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे कि यह पता लगे। तो कैंसर का एक हॉस्पिटल है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कोई आदमी इस बारे में सोच रहा है, कुछ करने की ठान है, और यह भी है कि किसी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि जरूरी नहीं है कि आप बड़े पैमाने पर कुछ भी करें। आप अगर कोई काम अपने मन से कर रहे हैं और उसको महसूस करके कर रहे हैं, तो कहा जाता है दरिद्र ही नारायण है, भगवान किस रूप में कहाँ कैसे मिल जाते हैं, यह हम सब ने किसी को पता नहीं। और सामाजिक समरसता के लिए भी बहुत आवश्यकता है कि हर व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि जहाँ पर भी आपको लग रहा हो कि अन्याय है, गरीबी है, और यहाँ पर मदद हो सकती है, ऐसे लोग वहाँ पर वही खाना खाने के लिए आते होंगे जो सही मायने में वो अपने घर में
जिसे ठीक से भोजन नहीं मिलता होगा, वही व्यक्ति इस स्टेशन पर आता होगा, या ऐसे भी यात्री होते होंगे, कभी 1, 2, 4 ही मिल गए होंगे, लेकिन वह सब जरूरतमंद होंगे। तो यह काम का जितना ही प्रशंसा किया जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। क्योंकि आज समस्या हमारी जो है वह यह समस्या नहीं है कि बेरोजगारी है, समस्या यह नहीं है कि गरीबी है, इससे बड़ी समस्या जो है कि हमारे अंदर का जो मानवीय मूल्य है वह इंसान के अंदर धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। वह इतना स्वार्थी हो चुका है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, और उसे इस बात की शर्म और लाज भी बिल्कुल बेच कर रख दिया है कि जिन कुकर्मों को वह कर रहा है इस पैसे के दौड़ में, वह सचमुच इंसानियत को शर्मसार करती है। अगर सचमुच हर कोई अपने दायित्वों का सही रूप में निर्वहन करे तो शायद फिर कोई अनन्या सेवा ट्रस्ट किसी बात अगर छेड़ा गया है कैंसर हॉस्पिटल को लेकर, तो आप आगे बढ़िए। और मैं निश्चित रूप से मैं इस बात कहता हूँ कि कोई बात चलती है और आगे बढ़ेगी तो उसका बहुत दूर तक जाएगी। धन्यवाद। देखा इतना स्वाभिमानी मैंने किसी को नहीं देखा। यह अपने तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, कोई आरोप नहीं है। आजकल है क्या, बड़े लोगों को ढूंढ लीजिए, पता लगने में देर नहीं लगेगा कि कोई नौकरी के नाम पर ले लिया